Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. I'm your trainer Arun Chauhan and I'm back again today with another video. Friends, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक पे होने वाली है। आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट आज हम बात करेंगे कि वो शब्द जो आप डे टू डे बेस पे यूज़ करते हो वो अलग अलग इंग्लिश वर्जन में कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है अलग अलग इंग्लिश के वर्जन। उस पे मैं जाऊं उससे पहले जिन भी लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। टिप्स नाम की सबसे टॉप प्लेलिस्ट है जो हमने 2023 में खास आपके लिए बनाई है, जिसमें मैं कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आप वो वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपको अच्छी लगी जस्ट हिट लाइक और आप वो वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं जिस बात से मैंने शुरू किया था कि इंग्लिश के अलग अलग वर्जन क्या है। यू ऑल माइट बी नोइंग दैट द करेक्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश इज इंग्लिश यूके वर्जन, राइट, यूनाइटेड किंगडम। देखो, जब आप कोई प्ले स्टोर पे ऐप भी इंस्टॉल करते हो ना, तो उस पर ये ऑप्शन आता है जहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपका इंग्लिश का वर्जन कौन सा है, इंग्लिश यूके। तो हम इंग्लिश यूके चूज़ करके हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, राइट। But when you go down to United States of America, they have their own version of English. But if you talk about which version is correct, so the version that is correct is UK version of English, right? जिसको हम grammatically बिल्कुल correct बोलते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा वर्जन यूएसए वाला वर्जन है, कौन सा वर्जन यूके वाला वर्जन है। अब तो अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो और जब आप उस पर जाओ तो आप देखोगे कि कई जगहों पे जब हम अपलोड करते हैं वीडियोस तो वहाँ पे लिखा आता बाकायदा कि इंग्लिश इंडियन वर्जन। सो वी हैव अवर ओन वर्जन ऑफ इंग्लिश एंड सो डज लॉट ऑफ पीपल। बट आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो है तो बिल्कुल सेम यूएसए के अंदर, यूके के अंदर भी, बट उनको कैसे अलग अलग वे के अंदर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ से लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ए कार, सो कार विल रिमेन अ कार, बट हाउ इट इज़ स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये नहीं है, कार को कार ही बोलते हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ टर्म्स उठाने वाला हूँ जो हम आपके सामने देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश वर्जन में इसको क्या कहते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन वर्जन में इसको क्या कहते हैं। साथ में हम नो रेफरेंस के लिए एक इमेज लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें बाद में। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो टू अवर स्क्रीन। Alright, so here we are on our screen. On the left side, I'll be talking about British English, and on the right side, I'll be talking about American English. Alright, so the first thing is shop. शॉप आप सबको पता है, हम डे टू डे बेसिस पे जाते हैं अपना सामान लेने के लिए। इट कुड बी ग्रोसरी शॉप, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो द टर्म जिसको हम शॉप कहते हैं, से लाइक इन अवर इंडियन वर्जन ऑफ इंग्लिश ऑल्सो, बट व्हेन यू गो डाउन इन अमेरिकन वर्जन दे कॉल इट एज अ स्टोर, दे डोंट कॉल इट एज अ शॉप। So let's take a reference of the image just like this. When you go into a superstore or a small shop nearby to your house, this is what they call a store in USA. Okay, let's go to the second thing. The second word I have taken is tap. आप डे टू डे बेस पे यूज़ करते हो, उसमें ब्रश करते हैं, सबसे पहले हम नल खोलते हैं जिसको हम हिंदी में नल कहते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश एंड यू टॉक अबाउट अमेरिकन इंग्लिश, दे हैव गॉट डिफरेंट टर्म्स फॉर इट। मैक्सिमम इंडियंस हम सब ने टैप ही पढ़ा है, ठीक है, बचपन से इंग्लिश वर्जन के अंदर, बिकॉज एज आई सेड दैट इज़ द राइट वर्जन ऑफ इंग्लिश विच हैव बीन यूजिंग। बट जब आप अमेरिका में जाओ तो हम उसको फॉसेट कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, दे कॉल इट एज अ फॉसेट। अब फॉसेट क्या होता है, लेट मी शो यू एन इमेज। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वैसे तो हम नल को ही फॉसेट कहते हैं, बट स्टिल इफ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, ये चीज़ नल, ठीक है, दिस इज नोन एज फॉसेट इन द अमेरिकन वर्जन and tap in the British version. The next word I have taken is term, और term को American version में कहते हैं semester. Now when I say term or I say semester, what do you mean? It's not something like an entity कि जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। term का मतलब होता है बेसिकली एक ड्यूरेशन। जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, when we are in college, तो हम कहते हैं कि हमारे सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर सिस्टम है। जैसे हम कहते हैं 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, या इंजीनियरिंग डिग्री में 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर्स इन इंजीनियरिंग। सिमिलरली वो जो एक ड्यूरेशन जहाँ पे हम एक सेमेस्टर ख़त्म करते हैं, उसको एक्चुअल में हम एक टर्म कहते हैं। चीज़ वही है, ठीक है, इट्स जस्ट द डिफरेंस हाउ दे स्पीक। सो इन ब्रिटिश दे कॉल इट एज अ टर्म
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बीटेक इज ऑफ 8 सेमेस्टर्स, सो इफ आई टू यूज दिस वर्जन ऑफ ब्रिटिश, आई विल से a bachelor of technology degree has got 8 terms, or I can say a bachelor of technology degree has got 8 semesters. So basically it's not commodity which I can show you, all right, but it is a duration which we are talking about. Okay, the next one, the next word which we have is bill. What I understand by bill? बिल दो चीज़ों से होते हैं. एक, कई लोग है ना करेंसी को भी बिल टर्म करते हैं, बट यहाँ पे हम करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, लेकिन व्हेन वी गो आउट टू रेस्टोरेंट और वी बाय समथिंग, द अमाउंट विच वी हैव टू पे इज डिस्प्लेड और द चेक वी गेट इज नोन एज बिल. जैसे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो इफ वी लुक इट ओवर हियर, दिस वन, द स्मॉल वन, दिस इज नोन एज योर बिल. जब हम कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, और जो शॉपकीपर होता है हमें देता है जिसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं, इट इज़ नोन एज योर बिल. बट when we see it in the American version, they don't call it as a bill, they call it a check. आजकल काफ़ी ये चीज़ प्रचलन में है, ठीक है. जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और हमें बिल मंगाना होता है तो we do say, can I get the check? Can I have my check? So it means the same thing. हम बिल भी बोलते हैं, हम चेक भी बोलते हैं, but the correct version is bill, and we, yes, in American version they do call it as a check. All right. So we are clear with bill and check. Let's go to the next term. नेक्स्ट टर्म हम कहते हैं जंपर. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जंपर? जिन लोगों को तो पता है जंपर क्या है वो बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट. और जिन लोगों को नहीं पता, सो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, वी ऑल लर्न एट सम पॉइंट. जंपर बहुत अच्छी चीज़ है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, और आजकल क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं फिर तो बहुत ज़्यादा. जंपर को बेसिकली हम जानते हैं इस नाम से, स्वेटर. So sweater is known as jumper in the British version and it's known as sweater in the English version. And we also in India we call it as a sweater. A lot of people do call it jumper, but I have learned as sweater in my childhood. So right. So basically it's known as a jumper. जैसे अगर मैं ये इमेज ले लूँ, this is what a jumper known as, a sweater. Okay. Next. एक बार आगे जाने से पहले देख लेते हैं. वी हैव डन विद शॉप, जिसको हम ब्रिटिश अमेरिकन वर्जन में कहते हैं स्टोर. फिर आता है टैप जो है हमारा नल, जिसको हम कहते हैं फॉसेट इन अमेरिकन वर्जन. देन कम्स योर टर्म, टर्म को हम कहते हैं सेमेस्टर. फिर आता है हमारा बिल, जिसको हम कहते हैं चेक. फिर आता है हमारे पास फिफ्थ, दैट इज जंपर, जिसको हम कहते हैं स्वेटर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर. इट विल ड्रैग इट डाउन. नेक्स्ट वर्ड आपका ऑटम. अब ऑटम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिसको हम सीजन कहते हैं, पर इसको हम बात करें अमेरिकन वर्जन में, दे कॉल इट एज फॉल. अब सी लाइक मेरे पास इमेज तो है आपको दिखाने के लिए. ऑटम, दिस इज नोन एज ऑटम, ठीक है, जहाँ पे लीव्स अपना कलर बदलती है बेसिकली. सो दिस इज नोन एज ऑटम. पर वेयर डू यू एक्चुअली फाइंड इट? अगर मैं सीजन की बात हटा दूँ तो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होगा? जब भी आप ऑनलाइन अब्रॉड एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उनके जो इंटेक होते हैं ना, कई लोग के इंटेक होते हैं कब, मैं कहूँ कि कई लोग चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अपना जनवरी के आसपास, फिर कई लोग चले जाते हैं समर्स में, मई के आसपास, फिर और कई लोग अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है. जो सितंबर इंटेक जिसको हम कहते हैं ना, वो बेसिकली वी वहाँ पे साथ में लिखा भी आता है ड्यूरिंग द फॉल इंटेक. तो फॉल इंटेक की जब बात करूँ, इट्स सितंबर. दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑटम सीजन. ओके, सो दिस इज नोन एज ऑटम एंड इज नोन एज फॉल इन अमेरिकन वर्जन. नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिस्किट, जिसको बहुत लोग बचपन से बिस्कुट भी बोलते आ रहे हैं, बट ओवर हियर इट्स इन ब्रिटिश दैट वी कॉल इट बिस्किट. बट जब हम बात करें अमेरिकन वर्जन की, तो ये बता सकता है अमेरिकन वर्जन में क्या कहते हैं? ओके, इफ यू न्यू ऑलरेडी कि बिस्किट को हम क्या कहते हैं, तो प्लीज डू राउट इन द कमेंट सेक्शन, एल्स हम इसको कहते हैं कुकी. ऑलराइट, जैसे आजकल क्या होता है कि आप कई अच्छे कैफेस में जाओ तो वो क्या करते हैं, व्हेन यू ऑर्डर अ कॉफ़ी, वो आपको साथ में कुकी फ्री में देते हैं. अब वो ओट्स की बनी हो सकती है, किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है. इट्स बेसिकली एडिंग वैल्यू कि आपने कॉफ़ी ऑर्डर की, आपको साथ में एक कुकी फ्री मिला. सो दैट इज नोन एज कुकी. आई थिंक आई हैव इमेज, येस आई डू हैव इमेज. मैंने सभी चीज़ों की वैसे इमेज निकाल के रखी है. दिस इज नोन एज कुकी, अगर आप देख पा रहे हो तो. अब अगर कोई कहे कि कुकी और बिस्किट में फ़र्क है, हाँ, देखने में फ़र्क है. ओके, नेक्स्ट इज जिसको आप रेज्यूमे बोलते आ रहे हो, ठीक है, इट्स एक्चुअली रेज्यूमे. और जब मैं अमेरिकन वर्जन की बात करूँ, दे कॉल इट एज सीवी. जिन लोगों को सीवी की फुल फॉर्म पहले से पता थी, आई रियली अप्रिशिएट इट. और जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूँ, सीवी को हम कहते हैं करिकुलम वाइटे.
इट्स बोथ द सेम थिंग। अगर आप डीपर लेवल पे देखो तो हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है कि बेसिकली सीवी जो होता है ना, सीवी पूरा डिटेल्ड होता है। डिटेल इन द सेंस आपने अपनी स्टडीज़ के अंदर जो भी किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर, पहले मैं रेज्यूमे की बात कर लेता हूँ। रेज्यूमे इज़ कि इसके ऊपर मेंशन होता है, नॉर्मली आजकल एक पेज का होता है, ठीक है। आई थिंक आई हैव ए इमेज दैट विल हेल्प अस। वेट, येस आई डू हैव। आज का नया ट्रेंड चल गया है कि एक पेज के ऊपर सब कुछ होता है, ये इमेज भी बन जाती है। जैसे हम पहले बनाते थे 2-2 3-3 पेजेस के, अब वो इतना चलन में नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी हैंडी, ठीक है। दे मेक यू स्टैंड आउट, सो दिस इज नोन एज अ रेज्यूमे। अब रेज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या है? वेल, जैसे मैंने कहा रेज्यूमे और सीवी में एज सच इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। यस, देयर इज़ अ डिफरेंस। बोलते दोनों को अलग अलग वे से हैं, बट दे मीन द सेम। रिज्यूमे में क्या होता है कि आपकी पढ़ाई, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट सब मेंशन होता है। लेकिन जब मैं बात करूँ सीवी की ना, ऑन अ बिगर पिक्चर, जैसे इंडिया में जब हम सीवी की बात करते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह में अप्लाई करते हो ना, तो इस पर हर एक चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल आप जो अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में पार्ट किया, आपके रिसर्च पेपर्स कौन कौन से हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ कहाँ पे किए, वो सब कुछ, आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से डिटेल में इसमें मेंशन होता है। सो दैट इज़ नोन एज सीवी। जब मैंने जैसे बताया कि जब आप रिसर्च वगैरह में अप्लाई करते हो तो फिर वहाँ पे सीवी ही चलता होता है। ओके, अभी क्योंकि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट दे कॉल इट इन यूके एंड व्हाट दे कॉल इट इन यूएसए, सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्ट इज सोफा। We all use it in our homes, you know, for relaxing, for sitting. But when you talk about the American English, they call it differently. They don't call it as a sofa. वो इसको कहते हैं couch. Alright? For example, अगर किसी ने Friends सीरीज देखी है तो उसके अंदर एक टील कलर का सा होता है सोफा, जिसको वो couch रेफर करते होते हैं. So, if you have a look at this, the next word is sofa, जिसको हम कहते हैं couch. Alright? And just for the reference, we have an image over here. एंड दिस इज द इमेज। इसको आप सोफा भी कह सकते हैं, इसको आप काउच भी कह सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। बट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ बात कंफर्टेबल फील होने की नहीं है, ये तो आप कह सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, बट द वे दे आर यूज डिफरेंटली इज सोफा एंड काउच। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज वार्डरोब। अब वार्डरोब क्या है? ठीक है, हम सबके घर में एक जगह होती है जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं, जो हमें डे टू डे बेस पे पहनने होते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जो हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जब विंटर आता है तो हम समर के कपड़े उठा के रख देते हैं, समर आता है तो विंटर के कपड़े थोड़े टाइम के लिए उठा के रख देते हैं। बट ऑन डे टू डे बेसिस वी वेयर क्लोथ्स, राइट, एंड वो हम रखते हैं एक अलमीरा के अंदर, जिसको हम तो अलमीरा कहते हैं नॉर्मली, बट इट्स नोन एज वार्डरोब व्हेन वी कॉल इट in the terms of British version is known as wardrobe. और जब हम बात करें अमेरिकन वर्जन की तो उसको क्या कहते हैं? वो लोग इसको कहते हैं closet. Like if you see here wardrobe in British version and closet in American version. And just for your reference, ये देखिए, this is almirah that keeps things that you are used on day to day basis. Okay, so this is known as, चाहे इसको wardrobe कह लो, चाहे आपको इसको closet कह लो, ठीक है, या आपके रेफरेंस के लिए आप कुछ भी कह सकते हो। बट अब ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि जो यूके वर्जन है वो इसको एकदम से वार्डरोब छोड़ के क्लॉसेट बुलाना शुरू कर देंगे। नो, दे टर्म इट एज वार्डरोब, सो दे विल से इट एज वार्डरोब। इन अमेरिकन द पीपल से इट एज क्लॉसेट, सो दे विल ऑलवेज से इट एज क्लॉसेट। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बेसिकली अवर लास्ट वर्ड, जिसको हम कहते, और आज की वीडियो के लिए तो जब हम बात करें ब्रिटिश वर्जन की, इसको हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और अमेरिकन वर्जन इसको कहते हैं क्रॉस वॉक। अब ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? जब आप लोग रोड क्रॉस करते हो, आप देखते हो रेड लाइट के पास पे एक वाइट स्ट्राइप्स बनी होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, इसकी भी इमेज है हमारे पास, सब कुछ है, लेट्स जस्ट सी। देखिए यहाँ पे कि जब रोड क्रॉस करके लाइट, जब व्हेन दे बेसिकली गो इनटू रेड, जब आप क्रॉस कर सकते हो रोड, दिस इज नोन एज योर जेब्रा क्रॉसिंग। इंडिया में भी हम इसको जेब्रा क्रॉसिंग ही कहते हैं बेसिकली, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द अमेरिकन वर्जन, दे डोंट कॉल इट जेब्रा क्रॉसिंग, दे बेसिकली टर्म इट एज क्रॉस वॉक। सो आज के वीडियो में हमने ऐसे कई सारे वर्ड्स देखे, ऑलमोस्ट 10-11 वर्ड्स थे कि उसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश, द ब्रिटिश वर्जन इज द करेक्ट वर्जन ऑफ इंग्लिश विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। और रही बात अमेरिकन इंग्लिश की, तो अमेरिकन इंग्लिश में खास बात है कि आप देखोगे
जब भी आप कभी अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स देखोगे उसमें आपको वर्ड्स दिखेंगे, आपको लगेगा कि स्पेलिंग गलत है, पर स्पेलिंग गलत नहीं है। दे डोंट यूज़ टू वोवल्स टुगेदर। जैसे कलर की स्पेलिंग आप देखोगे तो इट वुड बी COLOR, इट वोंट बी COLOUR एज दे यूज़ इन दी ब्रिटिश वर्जन। या जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं, हम भी कलर को COLOUR ही कहते हैं, वी डोंट से इट एज COLOR. So this was all about today's video in which I have talked about 10-11 words कि उनको हम ब्रिटिश वर्जन में क्या कहते हैं, अमेरिकन वर्जन में क्या कहते हैं, जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और आने वाले टाइम में हम उनकी बात भी करेंगे, क्योंकि हम जो अपने चैनल की नॉलेज है हम उसको एक चीज़ तक सीमित नहीं रखेंगे. वी विल ट्राई टू टच एज मच होराइजन्स एज पॉसिबल एज रिलेटेड टू इंग्लिश. तो कल हम दोबारा आएंगे एक नई वीडियो के साथ विच विल बी मोर हेल्पफुल, जो आपकी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएगी. बट टिल देन प्लीज मेक श्योर यू वॉचिंग माई अदर वीडियोज एज वेल. यू कैन गो टू माई चैनल, यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट. देर डिफरेंट प्ले लिस्ट फॉर स्पीकिंग सेक्शन फॉर ग्रामर एंड देर इज अ टिप्स जो हमने 2023 की हमारी पहली प्ले लिस्ट है जिसके अंदर हम बहुत सारी वीडियोज डालते हैं. ये वीडियो भी इसकी लिस्ट प्ले लिस्ट में जाने वाली है. एंड सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, click like. If you have any suggestion, please feel free to write me down in the comment section, or you can also email me at my email address, that is ieltswitharun@gmail.com, IELTSWITHARUN@gmail.com. And those of you who have not subscribed my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you get notification about all the awesome videos that are going to come in the near future. Till then, I'm your trainer Arun Chauhan signing off. Thank you so much and take good care of yourself.